Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, chemical reactions. So today we are going to discuss the topic chemical reaction, and in this lecture we will going to discuss the three most common examples of the examples in chemical reaction. Number one will be burning of coal, burning of natural gas, and formation of water. So let's get started. We will deal with the large number of chemical reactions in our daily life. Obviously हमारे chemical reactions हमारे जो डेली लाइफ में रोज़ाना जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेज रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन होता है, ठीक है, तो कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है, कंबाइन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एटम्स क्या होते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है. burning of coal and natural gas in air a well known example of chemical reactions, ठीक है. हम कोल को बर्न करके उसका रिएक्शन जो है वो एयर के साथ करवाएंगे, ठीक है. एयर में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है. और नेचुरल गैस को जो है बर्न करके उसका एयर के साथ रिएक्शन जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है. सो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग देंगे बर्निंग ऑफ कोल, ओके. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. First of all we are going to discuss the physical properties of coal. Coal is a chemical carbon, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे जो हैं जो कोल है वो केमिकल कार्बन्स हैं, ठीक है. और इसको जो है इसके अंदर कार्बन होता है तो उसको हम C रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. इसकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है. एंड इज़ ब्लैक इन कलर. और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो कोल होता है वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है. Its burning in air is in fact a chemical reaction of carbon with oxygen of the air to form carbon dioxide, ठीक है. जब हमारे पास कार्बन, ठीक है, लाइक कोल होता है ना, कोल के अंदर क्या चीज़ होती है, कार्बन, ठीक है. जब हम कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, तो इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, एयर के साथ, ठीक है. और एयर में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन. सो जब कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन in the presence of burning, so क्या होगा, it will become a new substance that will be carbon dioxide, ठीक है. So carbon dioxide is colorless, ठीक है. Here is the physical properties of carbon dioxide. Carbon dioxide is a colorless gas. Its chemical composition and chemical properties are entirely different from those of carbon and oxygen, ठीक है. वापस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन या इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं, ठीक है, फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. मतलब ये कि जब कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए, कार्बन की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है. ऑक्सीजन की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन से मिल के क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इसकी केमिकल कंपोजिशन इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक. See, the rearrangement of atoms take place during its chemical reaction can be represented as follow, ठीक है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसमें क्या होगा, और जो एटम्स है वो आपस में एक दूसरे को रीअरेंज कर देंगे, ठीक है. सो इस एग्जांपल को समझते हैं, ओके. अब अगर इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे कार्बन जो है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, मतलब किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है. वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. ऑक्सीजन किस स्टेट में है, गैशियस फॉर्म में है, ठीक है. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में होगी, गैशियस स्टेट में, ठीक है, या इसके किस फॉर्म में होगी, गैशियस फॉर्म में, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स होंगे, एक ही एटम होगा कार्बन का, ठीक है. ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, दो एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे O2 का मतलब ये है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये किसके थ्रू रिएक्ट करेंगे, बर्निंग के थ्रू, ठीक है. तो बर्निंग के थ्रू अब रिएक्ट करने के बाद ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, आपस को एक दूसरे को ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे, ठीक है. रीअरेंज करके हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन का एटम यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सीजन, ठीक है. तो CO2 का मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे है रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है. अब कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे,
रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक, अब जब ये रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो रिजल्ट वो बनाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये हम किसकी एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल की। ठीक है, जब कोल में हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और आपको पता है कोल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो हमारे पास कार्बन सॉलिड स्टेट में हो गया। ठीक है, वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन हमने यहाँ पे एयर पढ़ा था ना कि एयर के साथ कार्बन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एयर के साथ उसने रिएक्ट किया। ठीक है, और किसके थ्रू रिएक्ट किया, उसने बर्निंग के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स है कि हमने इनको रिएक्ट कैसे करवाया। ठीक है, तो जब बर्न किया हमने कोल को, और कोल के अंदर क्या था, कार्बन था, तो उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में। जब ये दोनों रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्शन इन्होंने किया, केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बर्निंग, तो हमारे पास क्या बना, एक न्यू सब्सटेंस बना, और उस न्यू सब्सटेंस को हमने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन में हमारे पास जो है एक ही, मतलब इसके साथ अगर आप देखें ना तो यहाँ पर कोई तो C2 तो नहीं है ना, तो कार्बन मतलब एक ही है, तो एक एटम कार्बन का, दो एटम्स किसके, ऑक्सीजन के। उन्होंने बर्निंग के थ्रू रिएक्ट किया और यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बना दिया जो कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे दो एटम्स ऑक्सीजन के और एक एटम जो है वो कार्बन का। ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें जो रिएक्ट कर रही होती हैं आपस में, केमिकली रिएक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, जिनका हमने रिएक्शन करना होता है वो हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन करवाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो रिएक्ट करके जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। ये बात याद रखिए, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे हो सकते हैं आप कह सकते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, राइट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज रिएक्टेंट, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया था। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड दोज विच आर फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो ये तो हमारे पास था बर्निंग ऑफ कोयल। नेक्स्ट है हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, सो नेचुरल गैस में हमारे पास जो होता है वो मीथेन होता है, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, मीथेन का। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, ठीक है, सेम एज इट इज carbon dioxide and water are formed during the rearrangement of atom. In burning of methane, carbon dioxide of methane get attached with two oxygen atoms to give carbon dioxide, while hydrogen atoms attach themselves with oxygen to give form water. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितने एटम, यहाँ पे क्या है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन हमारे पास क्या होती है, नेचुरल गैस होती है। ठीक है, मीथेन हमारे पास नेचुरल गैस होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4। मतलब ये कि एक कार्बन और कितने एटम्स होंगे, एक एटम होगा कार्बन का, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 4, और ये चारों इसके साथ आपस में अटैच होंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो 2O2 होगा। मतलब ये 2 का मतलब ये है कि अगर हम यूँ लिखें ना O2, तो O2 का मतलब होगा ये। ठीक है, सिंपल ये वाला। लेकिन अगर हम 2O2 लिखेंगे तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कितने यहाँ पे होंगे, 4 होंगे। ठीक है, पेयर की फॉर्म में। जब हम इनको बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे हम पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड बना था, गैसियस फॉर्म में था। साथ में इसके हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन और अगर हम ये भी 2 हटाएं ना तो यहाँ पे देखें H2O है। ठीक है, तो मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और 2 का मतलब ये है कि एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या थे, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट थे मीथेन और ऑक्सीजन। जो प्रोडक्ट्स बना हमारे पास वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, सो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल थी, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की। ओके, थर्ड एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपके पास इसकी हेडिंग होगी फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
ठीक है। सो अब हाइड्रोजन जो द अरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है हमारे पास, लिक्विड वाटर, ठीक है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2H2O, मतलब ये कि जैसे अगर हम यहाँ पे H हो ना, सिर्फ H2 हो तो एक ही एटम एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, लेकिन 2 का मतलब ये है कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब 2 दफ़ा 2 पेयर किसके होंगे, हाइड्रोजन के, ठीक है, और वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। O2 है, ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, उसने वाटर बनाया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मतलब H2O, ठीक है। O जो है हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 × 2 4, 1 2 3 4, और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 2, ठीक है। सो ये मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे हमारे पास H2O है ना, ठीक है, तो H2O के जो एटम्स बनेंगे ना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। O ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो 2 होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है, या हम यूँ कर सकते हैं, इसकी जो है ना ये S से बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन 2 का मतलब ये है कि अब एक दफ़ा तो हमने ये बना लिया ना, ठीक है, 2 का मतलब ये है कि हमारे पास एक दफ़ा फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो बनेंगे, ठीक है। ये इन 2 का मतलब ये है, समझ आ गई है, ठीक है। सो यहाँ तक आपका टॉपिक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।